नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। हम बात करते हैं भारतवर्ष में जो लोकसभा का जो एक पर्व हो रहा है, जिसको हम राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष का लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर जहाँ भाजपा और साथ ही विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने कमर कस दिए और साथ ही अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वही हम बात करते हैं रायपुर लोकसभा चुनाव को लेकर, जहाँ पर भाजपा की ओर से श्री बृजमोहन अग्रवाल जी है, वही कांग्रेस की ओर से विकास उपाध्याय जी है। साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मोदी के योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे भाजपा। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश के कद्दावर नेता, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक ठाकुर राम वर्मा जी। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके CG24 चैनल मन के गोठ आप सब ला मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अभी समय है लोकतंत्र के पर्व के, और पूरा भारतवर्ष में अगर कोई सबसे बड़े त्यौहार है तो ये लोकतंत्र के त्यौहार है। एमा अभी वर्तमान में हमारे रायपुर लोकसभा के चुनाव हैं, जेमा हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रमेश बैस जी लगातार 7 बार लोकसभा के सदस्य बन के, ओकर बाद जब मौका हमारे माननीय सुनील सोनी जी ला मिलिस, बहुत शानदार मत से लगभग 4 लाख मत से हमन विजय प्राप्त करें। हमार सबसे पहले तो आप लोग बताना चाहता हूँ कि हमार 10 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये माँ हमार जतेक भी गरीब परिवार की सेवा, नारी शक्ति वंदन, युवाओं के लिए बहुत सारी योजना, किसान के सम्मान आदि जतेक भी योजना है, बहुत बड़े बड़े योजना जिन गरीब के हित में, किसान के हित में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और जिन 10 साल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करे हैं, वो एक ट्रेलर है, पिक्चर के ट्रेलर के रूप में हम काम करें। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये माँ आप मतलब बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में हमला ऐसे एक जन नेता रायपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय बृजमोहन जी अग्रवाल जिन प्रत्याशी के रूप में है, मैं तो मानता हूँ कि ऐसा योद्धा मोर छत्तीसगढ़ में अभी तक मैं कोई नेता नहीं देखे हूँ। जिन नेता ला हमारे भारतीय जनता पार्टी रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में स्वीकारी, और मैं आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में 543 लोकसभा सीट है, जमा एक गुजरात के सीट रही से, जहाँ से 6,83,000 मत से अगर पूरा भारतवर्ष में सबसे वोट से जीतने वाला कोई हमारे प्रत्याशी रही से, वो CR पाटिल साहब रही से। आज मैं आप लोग भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 543 सीट में अगर सबसे ज़्यादा अधिक मत से जीतने वाला कोई प्रत्याशी हुई तो वो रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बृजमोहन अग्रवाल जी रही। विश्वास के साथ आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम 8 लाख वोट से जीत हासिल करी। सर, वही अनियमित कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा। 100 दिनों के भीतर जो कमेटी बनाने का वादा किया गया था, उसको लेकर तो चुनाव के बाद क्या अनियमित कर्मचारियों के लिए क्या हम कुछ देख सकते हैं? सबसे पहले बताना चाहता हूं, करनी और कथनी में अंतर होती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। अभी आपने देखा वर्तमान में हमारे बहुत सारे बड़े बड़ी घोषणाएं, 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास देना, महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ के आधा आबादी महतारियों का है, जिसको प्रति महीना 1,000 और उसके लिए भी एक नियमित तारीख तय हुआ है। तीसरी बात, किसानों को 3100 रुपये कुंटल धान। चौथी बात कि 2 साल का किसानों का रुका हुआ बोनस। ये बड़ी बड़ी मांगे हमने 3 महीना के अंदर पूरा कर दिया। अब ये तो छोटे छोटे मुद्दाएं हैं, हमारी बहुत सारी घोषणाएं हैं, हमको सभी घोषणाएं को धीरे धीरे कंप्लीट करते आना है, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे जनता का प्रेम बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। वही कड़ी में अनियमितताएं के लिए कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण करने के लिए जो 100 दिन के अंदर हमको टीम गठन करना है, वो गठन हमने किया। और जैसे ही हमारे चुनाव संपन्न होता है, आचार संहिता खत्म होता है, उनके बाद हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, हमारे केंद्र के नेतृत्व के माध्यम से, हमारे राज्य सरकार के दोनों के सामंजस्य से ये जितने भी हमारी घोषणाएं हैं, चाहे नियमितीकरण का हो, चाहे अन्य जितने योजनाएं हमारे बाकी है घोषणा के पत्र के आधार पे, उन सब को हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। मैं कर्मचारी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणा किया है वो प्रमुखता से
पार्टी के द्वारा पूरा किया जाता है। और भाइयों से मेरा निवेदन है कि सभ्यता रखे, शालीनता रखे, उन लोगों का भी घोषणा हमारे पार्टी के द्वारा पूरा किया जाएगा। सर, किस प्रकार से आप लोगों का तैयारी चल रहा है? भाजपा के जो रीति नीति है, जो भाजपा की घोषणाएं हैं, उसको कैसे आप आम जनता तक पहुंचा रहे हैं? अभी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव आपन देखे वो माँ पूरा प्रदेश भर में सिर्फ यही आवाज़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना थी। मगर आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं स्वयं बोले रहे हैं कि 52 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं लाए। आवाज़ हमार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मैं सोच देखें कि एक भी गरीब के सर के ऊपर छत होना चाहिए। ये दृष्टिकोण से हमन घोषणा भी करें कि जतेक भी गरीब परिवार जिला 4 साल 5 साल से रोक के कांग्रेस के सरकार बैठे रही से वो प्रधानमंत्री आवास जैसे ही हमारी सरकार बनी बोला हम प्रमुखता से लेबो। दूसरा बात मैं आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे छत्तीसगढ़ तो अव्वल नंबर है मदिरा पान के बिक्री में, मगर हमार महतारी मन जिन हैं आज इतना बेहतरीन ढंग से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करी। और हमार सरकार की एक घोषणा भी रही से कि महतारी वंदन योजना, वो महतारी वंदन योजना एक ऐसे सफल हमार पार्टी ला बहुमत दिलेस कि हम 3 बार के पूर्व में सरकार में बैठे रहें और चौथा बार जब सरकार में बैठे तो 4 बार में अगर सबसे ज़्यादा सीट से हम विजय हासिल करें तो अभी जिन 32 दिन विधानसभा में हम हासिल करें और जेकर से हमार सरकार बनिस। और जतेक भी योजना मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की योजना जतेक भी बखान करबो वो बहुत ही कम है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के जतेक भी जनता, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, युवा हो चाहे सियान हो, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के कोई योजना के लाभ मिले हैं तो पूरा भारतवर्ष के जनता मिले हैं। उदाहरण के लिए आप लोग बताना चाहता हूँ, वैश्विक महामारी लाभमंद अभी गुजरें 2018 के स्थिति तैसे रही से कि जिन पुराना ज़माना में एक महामारी के रूप में आवें और पूरा गांव के गांव साफ हो जाए, वो स्थिति से आज वही कड़ी में एक अभी निकलिस कोरोना जन ओकर आधार पे हमार माननीय नरेंद्र मोदी जी के इतना बेहतरीन निःशुल्क 3-3 बार के तीन बार के डोज जन हमार हर जनता मतलब मिलिस। ओकर बाद भी 100 देश में हमार वैक्सीन के सप्लाई, ये बहुत बड़ी माननीय मोदी जी के उपलब्धि है, जेकर कारण आज हमला ये छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाए के मौका मिले। सर, वही देखा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विकास उपाध्याय जी लगातार दौरा कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं और साथ ही वह 8,333 रुपये जो महतारी न्याय महालक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया है, महिलाओं को देने का वादा किया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी विधानसभा के चुनाव में भी आप मन देखे हमार घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से महतारी वंदन योजना जिक्र कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी योजना लॉन्च हुई ओकर बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी दीपावली पर्व में ये बोलते कि हमन हर महिला ला 15,000 रुपया सालाना देवो। ओकर घोषणा पत्र में कोई घोषणा नहीं है। जैसे ही हमारे घोषणा पत्र जारी होते वो मौखिक रूप से घोषणा करते जिला हम आम जनता को इसना बात ला झूठा बात ला स्वीकार नहीं करे। वही कड़ी में भी हर महिला 1-1 लाख रुपया सालाना देवो। मगर ये असंभव वाली बात, जनता के बीच में ऐसे बात रखना चाहिए जिन चीज़ है जनता ले समझ में आवे, वैसे घोषणा हमला करना चाहिए। आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप मन देखे हो कि अब बिल्कुल कांग्रेस के सरकार बनत है, यही स्थिति में मन चलिन। और आप लोग जतेक भी बताओ था छत्तीसगढ़ में जतेक भी कांग्रेस के मंत्री से एक भी मंत्री चुनाव नहीं जीती। ये स्पष्ट होते कि वो मंत्री 5 साल में जनता के हित में का ऐसे काम करी जेकर से ओला हार के सामना करना पड़िस। और दूसरा बात, संसदीय सचिव के रूप में सेवा देवत रही से आपके विकास उपाध्याय जी, और रायपुर के माने अपन क्षेत्र के नेता है, अब ओकर बाद 47-44 हज़ार वोट से हार जाना मतलब ये मायने रखे कि बिल्कुल जनता के करीब में बिल्कुल वो नहीं है। और मैं तो आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी होती तो हमारे सांसद महोदय 6 से 7 लाख वोट से जीती। उपाध्याय जी है प्रत्याशी के रूप में, तो आप लोग विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 8 लाख पार निश्चित हुई और 8 लाख से अधिक वोट से हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव जीती। सर, वही पास हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है कि आप उसका राम राम को घर घर तक पहुंचाने के लिए निकल रहे हो कार्यकर्ताओं के साथ में। तो आप जब नरेंद्र मोदी जी का राम राम लेके किसी घर में जाते हो, उसको बताते हो मोदी की योजना, उसको कहते हो कि आपको पीएम भारत के प्रधानमंत्री ने आपको राम राम कहा है,
तो वो घर के जो महिला है या पुरुष है उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है? राम राम शब्द तो कहा है, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में करते हैं तो हलो हलो जगह में तो बिल्कुल राम राम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है तो राम राम तो पूरा भारतवर्ष राममय है, मगर इस प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच इतना बेहतरीन सोच है कि जब कोई भी आयोजन या कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें स्पष्ट रूप से बोलता है सभी कार्यकर्ताओं को कि जब अपने अपने क्षेत्र में जैसे जाओगे तो उन क्षेत्र के जनता, महतारी, युवा, साथी, सियान सभी को बोलना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपको प्रणाम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। और मैं लगभग 55 साल की उम्र का कार्यकर्ता हूं मैं, मगर मैं सोचता हूं तो मेरे को बहुत ताजुब लगता है। माननीय मोदी जी जब विदेश जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री इसका चरणान्वित करते हैं, चरण छूते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें है योग्यता, इसीलिए इनका पूजा चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता हमारे देश को है, ताकि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो और पूरा विश्व में भारत देश को एक विश्व गुरु में जाना जाए। इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, बात करते हैं सर धर्म को लेकर। लगातार देखा गया कि राम मंदिर की स्थापना प्रभु श्री राम जी का, हम बात करते हैं धारा 370 की, बात करते हैं वाराणसी में महादेव जी का मंदिर का, और साथ ही अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। आज 9 दिन का श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपवास भी रखा है। तो कहीं ना कहीं एक धर्म, क्या इसको हम पॉलिटिक्स के रूप में भी देख सकते हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हो धर्म के पुजारी हैं। और अभी आपने देखा 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन रहा हमारे भारतवर्ष में। हम सबसे बड़े पर्व के रूप में, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में अगर अभी तक मानते आए हैं तो दीपावली पर्व को मानते आए हैं, मगर उससे बड़ा अगर कोई पर्व आया है तो वो 22 जनवरी का भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ। उस दिन पूरे भारतवर्ष के ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे दीप प्रज्वलित करके फटाखा फोड़ के, मैं तो बताता हूँ कि मेरे ही गांव का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, कि उतना ज़्यादा उत्साह, उतना ज़्यादा दीप प्रज्वलित, उतना ज़्यादा फटाखा फोड़ना, इस प्रकार का उत्साह मैं अपने जीवन में पहली बार 22 जनवरी को देखा हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी जिन दिन प्राण प्रतिष्ठा हुए, उसके पूजा जब 11 दिन की हुई तो उसमें 11 दिन तक हमारे माननीय मोदी जी व्रत रखे। उसी कड़ी में हर नवरात्रि पर्व में 9 दिन का उपवास वो निश्चित रूप से हमारे माननीय मोदी जी रहते हैं। और उसी की आज पुण्य प्रताप से आज हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा गांव और हमारे गांव के युवा साथी उनके बिल्कुल दीवानेपन की तरह हमारे माननीय मोदी जी को मानते हैं और उसी को सहयोग देने के लिए हर हमेशा मतदान करते आए। सर, अब की बार 400 पार है, क्या लगता है भारतवर्ष के चुनाव में क्या भाजपा को 400 सीट मिलेगा? और छत्तीसगढ़ में 11 में से कितने सीट भाजपा के पास? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार अब 400 पार, ये जो नारा है वाकई में सत्य है। मगर मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम 407 सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारतवर्ष में मिलेगा। और 407 सीट मिलेगा तभी इस भारत देश का कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में चुनाव जीते और पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, उसी समय से धर्म का जो धारा है, धर्म का जो ध्वनि है, ये पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे प्रचारित होते चला गया और 10 वर्ष में पूरा भारतवर्ष राममय हो गया। इसके पहले 2014 के पहले धर्म जो है धीरे धीरे विलोपित होते जा रहा था, धर्म पूरा छुपते जा रहा था, धर्म का पूरा ये अधर्मी लोग, कांग्रेस के लोग नाश करते रहे, मगर धर्म के बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मगर माननीय मोदी जी प्रथम बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसी समय से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ हमारे सनातन धर्म का, क्योंकि हम सनातनी हैं, 80% लोग यहाँ भारतवर्ष में हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो सनातन को बचाए रखना हमारे मोदी जी के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और निश्चित रूप से आप लोग जो पूछ रहे हैं उनको मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आने वाला समय 407 सीट से पार होगा। और जो जो योजना, जैसे धारा 370 है, ऐसे ऐसे बहुत से योजनाएं हैं जिसमें हम निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहते। 500 साल तक भुगते हैं कोर्ट में भगवान श्री रामचंद्र जी को मंदिर बनाने के लिए, और हमारे मोदी जी जैसे ही 10 साल में आए और स्थिति परिस्थिति को भी ऊपर वाले ने समझा और उनका रिजल्ट
मोदी जी के कार्यकाल में निकला और प्राण प्रतिष्ठा भगवान अयोध्या के जन्म स्थल में हुआ। सर छत्तीसगढ़ को लेकर क्या होगा? 11 लोकसभा सीट को लेकर 11 लोकसभा सीट है। हमको 2014 में 10 सीट मिला, 2018-19 में हमें 9 सीट मिला, मगर 9 और 2 11 होता है। 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना तय है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप घूम लो, कहीं पर भी आपको कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आएंगे। न कहीं पर प्रचार प्रसार दिख रहा है, न उसका झंडर बैनर दिख रहा है, न कहीं पे पोस्टर दिख रहा है, न उसका कोई बड़ा नेता आकर के कोई बड़ा आम सभा ले रहे हैं जहां पे 10,000 आदमी भी उपस्थित नहीं हो पा रहे। सर वही आप भाजपा के प्रदेश के नेता में आते हो, कद्दावर नेता है। साथ ही हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप लोकसभा चुनाव को लेकर भारतवर्ष के जनता को और छत्तीसगढ़ के जनता को और साथ ही हमारे दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, चूँकि हम सनातनी हैं, भारतवर्ष में 80% हिंदू हैं, मगर हमें न तो ईसाई से दुश्मनी है, न मुसलमान से दुश्मनी है। हम सब भाई भाई हैं। मैं तो चाहता हूं जो देश के युवा का और हमारे देश का रक्षा करेगा वही इस देश में राज करेगा, और वही चीज़ हमारे भारतीय जनता पार्टी में झलक रहा है, वही चीज़ दिख रहा है। चाहे आप देख लो जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लो, वहाँ पर भी आज की स्थिति में कोई गोलो बारूद नहीं चल रहा है। मैं 2004 में जब वहाँ गया कश्मीर में, माननीय मेरे साथी आरंग विधानसभा क्षेत्र के संजय डीडी जी विधायक बने तो मेरे को ले गए। वहाँ पे मैं जैसे ही जहाँ पे होटल पे ठहरा था वहीं पे बस पे बम धमाका हुआ। मैं उस दिन से डर गया। मैं कहीं स्थिति देखो भारत देश का क्या है कांग्रेस के राज में, और मैं आज की स्थिति को देखता हूँ तो मैं तो निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी जनता हैं हमारे भारतवर्ष के, मैं सब उनसे अपील करता हूँ कि हमको हमारे सनातन को, हमारे देश को बचाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से, चाहे वो कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे कोई भी प्रदेश का लोकसभा सीट हो, सब सीट में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। और हम हिंदू जो हैं बॉर्डर में डट के नहीं लड़ सकते। अगर हम एक मतदान भारतीय जनता पार्टी को करते हैं तो हमारे लड़ने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो सीमा में डट कर लड़ाई लड़ेंगे। सर न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ला और आप सब लोग मोर सादर प्रणाम है। जय जोहार।